और जब खो खो उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहा था, बहुत अंधकार काल में गुजर रहा था, और मैं भी नहीं था। 2019 में सत्यप्रकाश बता रहे थे कि मैं हट गया था, इसके पहले मैं खो खो का चेयरमैन था। लेकिन 19 से आज तक का सफ़र, लगभग 5 सालों का सफ़र, जो कि बहुत अंधकार काल का समय रहा है, लड़ाई झगड़े तमाम वाद विवाद, वैसे में अगर उत्तर प्रदेश खो खो को एक सही दिशा में ले जाने का किसी एक व्यक्ति ने कार्य किया है, तो वो नाम है श्री रविकांत मिश्रा जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। जब हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि हमें दाहिने जाना है कि बाएं जाना है कि आगे जाना है कि पीछे जाना, और हम भी लगभग खो खो से हट ही चुके थे, फिर भी उस समय उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का काम, उसको नेतृत्व देना और आप सभी को इस रूप में यहाँ पे लाना, आप सभी को संजोए रखना, तमाम भ्रांतियों तमाम वाद विवादों के बीच उत्तर प्रदेश को क्रांतिकारी नेतृत्व देने वाले हमारे छोटे भाई श्री रविकांत जी का मैं कितना धन्यवाद करूं, बहुत कम है। और मुझको खो खो में पुनः ले आने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय ने मुझे दिल्ली में बुला करके रविकांत जी के मार्गदर्शन में हम सभी के एक विस्तृत निर्णय के क्रम में मुझे पुनः खो खो की बागडोर 2024 में दी गई। मैं आदरणीय सुधांशु मित्तल सर का, आदरणीय त्यागी जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 19 के बाद लगभग 4 साल बाद मुझे फिर से खो खो में जोड़ने का काम किया है, और हम सभी पुनः उत्तर प्रदेश की जो गरिमा 2016-17 में स्थापित थी, जब 16-17 में कहीं भी मैच होते थे, चाहे वो नासिक हो, चाहे सतारा हो, चाहे गोवा हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, मैं हर जगह पे था। तब मैंने ध्यान से देखा था, नासिक में शरद पवार साहब थे और भाषण दे रहे थे, और उनके सामने नारा लग रहा था यूपी 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 खो खो, यूपी खो खो। इस बुलंदी पर आपका खो खो पहुंचा था, लेकिन बीच में कुछ एक लोगों के कारण तमाम भ्रांतियां, बच्चों को दिग्भ्रमित करना, परेशान करना, उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो जो दिक्कतें हुई हैं, हम अपने खिलाड़ियों से, अपने बच्चों से उस अंधकार काल के लिए माफ़ी मांगते हैं कि आपको सही दिशा में जिनको ले जाना चाहिए था, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, खो खो के लिए नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसे योद्धा हैं मैदान पे, तो वो तब भी खो खो के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। वो टीम पूरे रविकांत जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश खो खो को एक नई दिशा दिखाने का काम कर रही है। इसी नई दिशा के कारण, इसी आत्मविश्वास के कारण ही हम सभी को ये नेशनल चैंपियनशिप मिली है, अन्यथा यूपी को कोई पूछता नहीं था। खो खो में महाराष्ट्र, गोवा, ये कर्नाटका, केरल, उड़ीसा बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन नेशनल प्रतियोगिता, ये पूरे देश की प्रतियोगिता है, एक उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में ले आने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने, रविकांत जी ने, हमारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने, सभी ने मिल के किया। मैं इस मंच के माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं और अपने खिलाड़ियों को आश्वस्त करता हूं कि उनको खो खो के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। हमने एक बार कदम आगे बढ़ा दिया है, तो हम सभी का कदम आगे बढ़ता ही रहेगा। ये कारवां, देखिए, इस कारवे में आज 400 बच्चे, आज इन 400 बच्चों को पता चल गया कि हमारा भविष्य क्या है। इसी तरह से हर बच्चे को बताना है, क्योंकि हम संस्था से बड़े नहीं हो सकते। व्यक्ति कभी भी किसी समय संस्था से बड़ा नहीं हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति ही रहता है, संस्थाएं अजर अमर रहती हैं। हमारा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया अजर अमर है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। जो चुनौती देगा वो कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और वो परसों भी नहीं रहेगा। बच्चों को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो हम सभी के थोड़ी मोड़ी टेक्निकल उत्तर प्रदेश की कमेटी में दिक्कतें होंगी, रविकांत जी अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में वो समस्याएं दूर हो जाएं। और आपकी जो मांग है कि हम सभी का यूपी का सब जूनियर, जूनियर या जो सीनियर, जो भी प्रतियोगिताएं बची हैं, हम लोग विचार विमर्श करा करके उत्तर प्रदेश के किसी न किसी ज़िले में उन प्रतियोगिताओं को इसी तरह से नेशनल लेवल पर आयोजित कराने का काम करेंगे। आपको कोई अंधकार और बिना किसी उसके नहीं ली जाएगी। हमारे रविकांत जी बता रहे हैं कि बिना किसी ट्रायल फीस या अन्य कोई फीस
हमारे यहाँ नहीं ली जाती, जबकि पहले ये ली जाती थी। खिलाड़ियों को परेशान किया जाता था, लेकिन आज हम सभी निस्वार्थ भाव से एक खो खो को सेवा के लिए संकल्पित हैं, ताकि हम महाराष्ट्र को जवाब दे सकें। महाराष्ट्र का ये स्टेट का गेम है, घर घर खेला जाता है और वहाँ पे फंडिंग करने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अलीगढ़ जनपद में भी इस खो खो को प्रायोजित करने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ के हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम आश्वस्त करते हैं इस नेशनल से जो गूंज पूरे देश में जाएगी, वो उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा होने का संदेश देगी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रविकांत जी, उनकी पूरी टीम, सारे लोगों का, अशोक जी का, हमारे रायबरेली से सत्य प्रकाश का, गाजीपुर से हमारे यादव जी का, हमारी जो जितने भी पूरी टीम आई है, जो भी NIS के, हमारे नेशनल KKFI से जो हमारे अतिथिगण आए हैं, जिन्होंने आपके सिलेक्शन का काम किया है। सिलेक्शन के बारे में जो भी जानकारियां होंगी, रविकांत जी आपको मेल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, जिस तरह से होगा आपको देंगे। बहुत फेयर सिलेक्शन हुआ है, निसंदेह, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, हम उनके लिए संकल्पित हैं। वो कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से, किस जाति से, किस धर्म से, हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का मतलब है तो सिर्फ खो खो और खो खो के विकास से। इसके लिए हम संकल्पित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय खो खो। सर बहुत